ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, इसको बुध को युवराज कहते हैं। युवा शक्ति वाला, तीव्र गति से चलने वाला, बहुत जल्दी मार्गी होते हैं, बहुत जल्दी वक्री होते हैं, बहुत जल्दी अस्त भी होते हैं और बहुत जल्दी उदय भी होते हैं। तो तीव्र गति से चलते हैं युवा शक्ति वाले, इसलिए इनको युवराज बुध कहते हैं। और बुध का सीधा संबंध आपकी बुद्धि, विवेक और वाणी से होता है। यह आपकी बुद्धि और विवेक के कारक है, आपकी वाणी के कारक है। तो आपकी आत्मा से सीधा संबंध है। और साथ में जो इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर, सीए, अकाउंट्स, टंकन, गणित, क्लरिकल जॉब, शेयर, लॉटरी, आपकी टीचिंग, ज्योतिष, ये सारी चीज़ें जो आपके कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें बुध से संबंध रखती हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है और अशुभ स्थिति होने पर थोड़ा परेशानियों का और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बुध राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। आप भी मित्रों तो आप जानते होंगे या सोचते होंगे कि क्या बार बार बुध परिवर्तन की बात करते रहते हैं, लेकिन बुध बहुत तीव्र गति से चलते हैं और बहुत जल्दी तो अपने राशि परिवर्तन भी करते हैं, वक्री भी होते हैं, अस्त भी होते हैं। तो इसकी जानकारी देना ये हमारा कर्तव्य है और हम आपको प्रत्येक ग्रह के राशि परिवर्तन के क्या शुभाशुभ तो जब प्रभाव घटित होते हैं उसकी जानकारी समय समय पर आपको देते रहते हैं। तो आपको मासिक फलादेश के बारे में बताते रहते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहे, आप लाभान्वित होते रहें। तो यहाँ पर जो बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यह 8 अगस्त को रात्रि 1:34 पर यह सिंह राशि, सूर्य की जो सिंह राशि इनकी मित्र राशि है, सिंह राशि में प्रवेश करेगा, अपनी मित्र राशि में। अब तक यह अपनी शत्रु राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब ये मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, आपको 2 राशियों की जानकारी देंगे। और 2 राशियाँ होंगी आपकी कुंभ राशि और मीन राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर ये बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मित्र राशि में, इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं पहले कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर। जो बुध का ट्रांजिट है, यह आपके केंद्र में 7th हाउस में हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यह शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। अविवाहित हैं तो विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में बंधेंगे। और विवाहित हैं तो पति पत्नी तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आपको कोई परेशानी, कोई चिंता तो उसमें भी सुधार हो जाएगा। और यहाँ पर 10 दिनों के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा। चूँकि 16 तारीख को जब सूर्य यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे अपनी ही राशि में बुध के साथ, तो बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो कि बहुत शुभ स्थिति बनेगी। जो जातक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, यह समय उनके लिए अनुकूल है। आपको बदलाव लाना चाहें, नया कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उसके बाद ये आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, उनके विवाह शादी का कोई संबंध बनेगा, उनसे कोई सहयोग प्राप्त होगा। आपकी संतान पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी में तरक्की उन्नति करेगी या उनकी नौकरी लगने के योग, ऑल ओवर संतान का सहयोग प्राप्त होगा। उनकी संतुष्टि, वहाँ से संतुष्टि आपको मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। संतान के साथ तालमेल, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये 8th हाउस के लॉर्ड है। ये थोड़ी सी खराब स्थिति बनती है, क्योंकि अष्टमेश अगर 7वें स्थान में आ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम बनते हैं, कामों में अड़चने, रुकावटें, अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइज होना या कोई पैसे का कोई बड़ा नुकसान, कोई लॉस होना। तो यहाँ थोड़ा होशियार और सतर्क रहने की ज़रूरत है और बुध के थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है, ये हम आपको बता देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा संघर्षों का सामना, थोड़ा प्रयत्न, थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करने पड़ेंगे।
लेकिन जितने संघर्ष आप करेंगे आजीविका चलाने के लिए, कैरियर चलाने के लिए, आप कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसमें थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन जितनी संघर्ष आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप संभवतः आपको उतने शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। तो इसलिए अपना प्रयत्न, अपनी मेहनत करते रहें। इसके बाद लाभ की दृष्टि से बात करते हैं तो लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। अचानक से आपको धन लाभ की आपको प्राप्ति होगी, बड़े धन की प्राप्ति होगी। इससे पहले आपका धन का आगमन रुक गया था, सुचारू रूप से स्टार्ट होगा। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग से लाभ, सहयोग, कोई फाइनेंशियली आप लाभ गेन कर सकते हैं। तो तरक्की, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। अच्छी स्थिति, लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति बन रही है। उसके बाद बात कर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आप कोई डिसीजन थोड़ा जल्दीबाजी में मत लें। अगर आप किसी मकान में प्रवेश करना है, वाहन घर में लाना है, या कोई डील करनी है, या कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई सेल परचेज की स्थिति बनती है, बहुत जल्दबाजी मत करें, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर, धैर्य रखते हुए, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए आप इस कार्य को करें। शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है और थोड़ा शांति बरतने की ज़रूरत है। परिवार वालों का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा। फाइनेंशियली आपको लाभ गेन करेंगे, आपके जमा धन कोष में वृद्धि होगी। परिवार वालों से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है आपको, और आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। समय समय पर लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता ये थोड़ी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो अपने अंदर कोई भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी मत आने दें। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। कोई छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ थोड़े सतर्क रहें, होशियार रहें, वहाँ से कोई नुकसान आपको हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, नीचे जो कर्मचारी आपके कार्य करते हैं, आपके नौकर चाकर, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, उनसे कोई धोखा, चिटिंग, नुकसान या कोई मतभेद, डिफरेंसेस आपके उभर सकते हैं। तो थोड़ा संबंधों को खराब मत होने दें, थोड़ा होशियार रहें, सतर्क रहें और अपने धैर्य का और संयम का परिचय दें। स्थिति फिर निकल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति ऑल ओवर यहाँ आपके ठीक रहने वाली, जैसा हमने आपको बताया वह स्थिति आपकी ठीक रहेगी। लाभ की दृष्टि आपकी ठीक है। भाग्य स्थान में थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। और संभवतः अगर आप बहुत मतलब लंबी दूरी की कोई यात्राएं करना चाहते हैं, तो आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं, तो थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियां या वह तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएं, ये क्रिएट हो सकती है। आपके पिताजी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। संयम रखें, उनके कहे अनुसार कार्य करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के भाव में भी कमी आएगी, लेकिन जो आप अपनी पूजा पाठ जैसे करते हैं आप बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए। आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी, फिर आप तरक्की, उन्नति करेंगे। ऑल ओवर देखिए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति है, देखिए यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर होता है। जो हम फलादेश कर रहे हैं चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार आप उसका भी विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ आपको तो इसके दुष्प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे। आप 80-90% तक तरक्की, उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा भी आपके प्रतिकूल चल रही है और आपकी राशि के ऊपर क्योंकि शनि की 7.5 शटन भी चल रहा है, थोड़ा तकलीफ का समय वैसे ही है कुंभ राशि वालों के लिए। तो अगर वहाँ दशांतर दशा भी प्रतिकूल चल रही है तो इसके बहुत शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, फिर आपको थोड़ी परेशानियों, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो बुध का ट्रांजिट हुआ है वह आपके 6th हाउस में हुआ है, मित्र राशि में, लेकिन 6th हाउस में है। थोड़ा संघर्ष नौकरी को लेकर,
थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ जाएगा, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और संभवतः जितनी आप मेहनत संघर्ष करें उतने फल की प्राप्ति उसके अनुरूप ना हो। लेकिन फिर भी आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए और अपना प्रयत्न, अपना पुरुषार्थ करते रहिए। निश्चित रूप से आपको उसमें फिर अचानक से एकदम सक्सेस भी मिलेगा। और नौकरी में तरक्की उन्नति अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा अगर आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कोई निर्णय लेकर आप कार्य करेंगे और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित रूप से आप तरक्की उन्नति करेंगे, आपके इंक्रीमेंट होंगे, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। शत्रु वर्ग से थोड़ा सावधान रहें, थोड़े सतर्क रहें, होशियार रहें। जिनके ऊपर आप ट्रस्ट विश्वास करते हैं धोखा मिल सकता है, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी बदलाव भी आ जाएगा, स्थिति आपके अनुकूल भी बनेगी। क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो ट्रांजिट होगा तो 10 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा। उस 16 तारीख के बाद स्थिति फिर आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ नौकरी में तरक्की उन्नति, नई नौकरी लगने के योग, शत्रुओं से छुटकारा, ऋण रोग से मुक्ति, संभवतः फिर आप इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, यह आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेने की कोई योजना बना रहे हैं, कोई मकान में प्रवेश करना है, वाहन घर में लाना है, या कोई संपत्ति का वाद विवाद चल रहा है, तो थोड़ा सा उसमें आप जल्दबाजी मत करें। अगर किसी मकान में प्रवेश करना है, मकान की डील करनी है, वाहन घर में लाना है, तो बहुत धैर्य रखते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, सामने वाले के ऊपर आप बिल्कुल ट्रस्ट करते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करें। तो सोच समझकर निर्णय लेकर आप करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, नहीं तो आप किसी परेशानी में आ जाएंगे। आपकी माता जी की थोड़ी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उनका ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल समय समय पर क्रिएट हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल हो जाएगी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि की बात करते हैं तो थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष स्ट्रगल आपके अधिक रहेंगे। संभवत है कि उसके अनुरूप उतने आपको शुभ फलों की प्राप्ति ना हो। फिलहाल कोई बदलाव मत लाएं। कोई नौकरी करते हैं, आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उसमें कोई बड़ा बदलाव लाने की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं है। तो इसलिए जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, वैसे ही रहने दें, उसी में पुरुषार्थ और प्रयत्न, अपनी मेहनत करते रहें। थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल आएगी, तब आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, पैसे का आगमन आपके पास सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा और कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, उनसे लाभ सहयोग, तो फाइनेंशियली आप मतलब लाभ गेन कर सकते हैं। स्थिति यहाँ आपके पक्ष में बन रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, या पति पत्नी की एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, थोड़ी परेशानी थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा अपनी बुद्धि विवेक से आप कोई भी निर्णय लें और अपने खास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि बुद्ध वाणी बुद्धि और विवेक का कारक होता है। और ये आपके सप्तमेश होकर 6th हाउस में चले गए, हालांकि मित्र राशि में है, लेकिन थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो सकती है। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक से आप कोई भी कार्य करें, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें, तो आपके संबंध ठीक रहेंगे। नए विवाह शादी के संबंध अगर बनने जा रहे हैं तो उसमें थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है। अगर कोई नया कार्य आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए टाल दीजिए। कोई नया कार्य करना है, कोई नया बिजनेस करना है, फिलहाल के लिए रहने दीजिए। थोड़े समय की बात है, आगे फिर आप डिसीजन ले सकते हैं, फिर स्थिति आपके पक्ष में आपके अनुकूल बनेगी। उन्नति तरक्की के अवसर आपको प्राप्त होंगे। उन्नति तरक्की के जो अवसर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो थोड़े अवसरवादी बन जाएं, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। थोड़ा प्रयत्न करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें। तो यहाँ थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। आपके पिताजी की तरफ से आपको लाभ सहयोग मिलेगा, उनसे फाइनेंशियल लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। उनसे सलाह मशवरा करके अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगा, तो आपकी योजना सफल होगी और आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आप यहाँ प्राप्त करेंगे।
फैमिली फाइनेंस की स्थिति भी ठीक रहेगी। परिवार वालों को आपको भरपूर लाभ सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके जमा धन कोष में वृद्धि होगी। इससे पहले कोई डिफरेंसेस मतभेद थे वे दूर हो जाएंगे। शुभ स्थिति है, लेकिन समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, थोड़ा आत्मविश्वास में कमी या आ सकती है, लेकिन नकारात्मकता मत आने दें, निगेटिविटी मत आने दें, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दें। धैर्य और थोड़ा संयम से तो आप थोड़ा परिचय लें। कोई भी कार्य धैर्य और संयम से करें और नकारात्मकता को बिल्कुल हटा दें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, उनसे थोड़ा नुकसान हो सकता है। आपके सहकर्मी, कर्मचारी और जो आपके मित्र वर्ग हैं, तो आपके जो प्रिय बंधु हैं, जो मिलने जुलने वाले लोग, वहाँ से थोड़ी सी परेशानी या थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं। तो थोड़ा अपने संबंधों को ठीक बनाए रखें और थोड़े सतर्क रहें, थोड़े होशियार रहें। तो संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन क्रिएट हो सकती है। उनकी विवाह शादी में कोई तकलीफ या उनको हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब, एजुकेशन, पढ़ाई या उनकी नौकरी को लेकर थोड़ी परेशानी या उनसे थोड़े विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनसे फ्रेंडली व्यवहार करें, तो उनकी बात को सोच समझ कर लें, तभी उनसे वार्तालाप करें। थोड़े समय की बात है, फिर स्थिति अनुकूल बनेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा परेशानी वाला समय रहेगा। जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स करेंगे उसमें थोड़े व्यवधान, कोई कोर्स करना है, एडमिशन, डिग्री या मास्टर डिग्री लेनी है, बाहर जाना है, थोड़े व्यवधान, परेशानियाँ थोड़ी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। अभी जो आप अपना प्रयत्न करेंगे, करते रहें, निश्चित रूप से आगे चल के सफलता मिलेगी और उसके अनुकूल आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध में थोड़े डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। आपके प्रेम संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए। वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, तो किसी भी उत्तेजना से, क्रोध की स्थिति से बचें। धैर्यपूर्वक अपने संबंधों को निभाएं, तो आगे स्थिति फिर आपके पक्ष में आ जाएगी। ऑल ओवर देखें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए देखिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसका अपना महत्व, अपने इम्पोर्टेंस है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपकी जन्म कुंडली है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, तो एक बार उसका विश्लेषण भी जरूर करा लें। दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए फिर ये जो बुध का जो यहाँ पर राशि परिवर्तन है, यह आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। आप तरक्की, उन्नति करेंगे। 80-90% तक आप बहुत ऊपर जाएंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो इसके 10-20-30% तक आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का भी आप विश्लेषण करा लें। दोनों चीज़ों का जब एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम मिलेंगे। आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।